जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ ही आज मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। वन मोर थिंग, फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, उस नंबर के अलावा कोई और नंबर से आपको कोई अप्रोच करता है तो वो मैं गारंटी नहीं देती। आप ब्लॉक कर सकते हैं, बेहिचक कर सकते हैं। एक ही नंबर से आपकी बातें होंगी जो ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसी के साथ ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन लेके आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मेरी यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑल राइट। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कार्ड उल्टा हुआ था। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, ऑल राइट, गॉट इट। ओम नमः शिवाय। बॉटम ऑफ द डेक। चलो अभी बताते हैं। देखो, एक तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, कोई आपको छोड़ के गया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, कोई दूर गया था आपसे, आपके रिश्तों को छोड़ के, आपको छोड़ के, आपकी कदर नहीं करी थी। ये व्यक्ति आपको किसी ऑप्शन की वजह से छोड़ के गया था। जैसे दो लोगों में बड़ा कंफ्यूजन में था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, क्लैरिटी नहीं थी इस पर्सन की, धोखा दे रहा था आपको, चीट कर रहा था आपको। किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका दिल दुखाया इस पर्सन ने। आपका परिवार जो चल रहा था किसी तीसरे पार्टी की वजह से खत्म हुआ। बहुत प्यार था, ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन अचानक से आपके रिश्ते में दरार आई है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, स्थिरता में चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ हुआ कि कोई पर्सन आया है और आपको छोड़ के वो पर्सन आपको धोखा देके गया है। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है धोखे की, और आप उस चीज से बहुत ज्यादा दुखी हैं। किसी ने आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये प्रश्न बना हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया। मैंने तो बहुत कुछ दिया, आपने तो बहुत कुछ दिया, सब कुछ अपने बलबूते पे किया, रिश्ते में दिया, घर परिवार में दिया, अपने बारे में नहीं सोचा। अपनी शादी बचाने के लिए जो आपको ठीक लगता था हमेशा आपने वो किया। तो आप अपनी कमियां ढूंढ रहे हैं कि क्यों मेरे साथ, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं एक सिर्फ घर की मेंबर नहीं हूँ, मैं किसी की बीवी भी हूँ, मैं किसी की पार्टनर हूँ, किसी के रिलेशन में हूँ। तो ये आपने रिश्ते में बहुत दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको वो कदर, वो वैल्यू, वो जगह नहीं मिली। आप एक मेंबर के तरह बन गए उनकी लाइफ में, जो जिसके वजह से आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा है, बहुत ज्यादा। और ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन की ना फितरत ही ऐसी है। बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास, एक नहीं बहुत सारे। इनका मन डगमगाता ही रहता है, बिल्कुल डगमगाता रहता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि डगमगाने के चक्कर में ना ये स्टक हो चुके हैं। कंपेयर करना शुरू कर दिया इन्होंने, इनकी चीजें वर्कआउट नहीं कर रही जो इन्होंने आपके साथ किया था। अब ये कंपेयर कर रहे हैं। क्यों क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने इनकी हर बात को सहन किया, हर चीज को दबाया, हर चीज को माफ किया, फिर भी आप आगे चलते रहे, लेट गो करते रहे। कोई बात नहीं, आपने
बच्चों के बारे में सोचा, फिर भी आपने इनको माफ करके आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन यहाँ कंपैरिजन आ रहा है, क्योंकि ये अब असंतुष्ट है, मन में एक असंतुष्टि आ गई इनकी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन ढूंढ रही है चारों तरफ, बट ये पर्सन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं दूसरों में आपकी परछाई ढूंढ रहे हैं। आपकी परछाई, आप किस तरीके से हैंडल करते थे, किस तरीके से बच्चों का केयर करते थे, किस तरीके से फैमिली के बारे में सोचते थे, आप किस तरीके से इनकी केयर करते थे, तो कहीं ना कहीं आपकी परछाई ये ढूंढ रहे हैं। हालांकि ये आपको बताए या ना बताए, क्योंकि ये खुद इंसान बहुत अकड़ू है, जिद्दी है, स्टबर्न है, ये सुनता नहीं है, ये किसी की बात नहीं सुनता। जो दिमाग में बैठ गया वही करना है, जो सोच लिया वही करना है। ये जिद्दी किस्म का इंसान है, अपनी मन की बात भी क्लैरिटी में ये बात नहीं करता, शो करना नहीं आता। लेकिन आज की जो सिचुएशन चल रही है, जो आपका दिल दुखाया था, अब इनका दिल टूटा हुआ है, किसी ने इन्हीं के ही दिल में चाकू घोंप दिया है। जिसके लिए आपको इग्नोर कर रहे थे, जिसके लिए ये आपको टाइम नहीं दे रहे थे, जिसके लिए आपको नजरअंदाज कर रहे थे, अब वो सारी चीजें इनके साथ हो रही हैं। अब उसमें भी, बाकी लोगों में भी आपकी परछाई ढूंढी जा रही है। आप कैसे काम करा करते थे, देखो एनर्जी कैसे आ रही है, आप किस तरीके से हैंडल करा करते थे। आपके ऊपर ना माँ की कृपा है, आपके ऊपर माँ की कृपा है। अगर माँ के बच्चे को कोई दिल दुखाएगा तो माँ तो बख्शेगी नहीं, एक ना एक दिन घूम फिर के जरूर आएगा। तो आपके ऊपर माँ की कृपा है, ब्लेसिंग है, पेशेंस है आपके अंदर। आपने अपने ईगो को अपने अंदर दबा रखा है। अगर आप अपनी ईगो पे आएंगे तो आपको भी कोई नहीं संभाल पाएगा। लेकिन आप चीजों को ना संभाल के चलते हैं, पेशेंसली चलते हैं, बिलीव करते हैं इन सब चीजों में। लेकिन आपको नहीं पता था कि ये पेशेंस, ये कामनेस, ये स्टेबिलिटी जो आप अपने मन में, अपने मन के तूफान को जो आपने दबा रखा है, ये एक ना एक दिन इंसान आपका फायदा उठा लेगा। तो ये ऐसी स्थिति आ रही है कि ये पर्सन बड़ा पछता रहे हैं, दूसरों में परछाइयां ढूंढ रहे हैं, उन्हें लग रहा है हंसता खेलता उन्होंने खराब कर दिया। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी हो सकता है, वाइफ हस्बैंड में भी हो सकता है। तो यहाँ रिलेशनशिप में धोखा दिख रहा है, किसी के वजह से आपको धोखा दिया है। लेकिन आपके जीवन में स्थिरता आएगा, आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, स्टेबिलिटी आएगी और एक नई राह, नया पाथ आपके जीवन में खुलते हुए दिख रहा है। आप आगे बढ़ेंगे। आपका नेचर कैसा है ना, आप अपने अंदर भी कमियां ढूंढ रहे हैं अभी भी। आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ही कुछ गलती हो गई होगी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया होगा, लापरवाही हो गई होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपने तो सिर्फ प्यार दिया सामने वाले को, सामने वाले को बचपना समझ के आपने माफ किया, बड़ी चीज की। लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या मिला, क्या मिला? उदासपना, आपके विचारों के साथ खेला। आप तो हर बार ऑफर दे रहे थे, हर बार जा रहे थे, हर बार चीजों को समझा रहे थे, सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं। आंख बंद करके बैठा हुआ है आदमी, आंख खोल के देखे तो पता चले कि अपने रिश्ते नाते, अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो आपके जीवन में पीस आएगा, बैलेंस रहेगा, माँ की कृपा है, जो भरपूर आप डिजर्व करते हो वो सारी चीजें अब आपकी लाइफ में आएंगी, बहुत कुछ आएंगी। और जिन्होंने आपका दिल दुखाया, जिनके वजह से दुखाया, उनके जीवन में अभी थोड़ा सा ना तनाव आते हुए दिख रहा है। जैसे वो सैड की एनर्जी में जाने वाले हैं, उनको समझ नहीं आने वाला है कि क्या करें क्या नहीं करें, बहुत गहराई में जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं भटकते हुए नजर आ रहे हैं, सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलेगा। हो सकता है घूम फिर के आपको ही ऑफर दे दें, आपके पास दोबारा आ जाए। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे दोबारा से यहाँ पे आते हुए दिख रही है। मैं थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहूंगी स्पिरिट गाइडेंस से कि आपके लिए क्या आया है, आपके लिए क्या संदेश है। इसमें से मैं 2 कार्ड निकालना चाहूंगी कि ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, वो मैं देखना चाहती हूँ। हे ईश्वर, मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन दे रहे हैं। देखो, आपकी जो हेटर्स है ना कहीं आपको बांधना चाहते हैं, आपके प्यार को बांधना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ को बांधना चाहते हैं। ये जो उथल पुथल जो मच रहा है ना कहीं आपके हेटर्स की वजह से ही मच रहा है, कि वो बांधना चाहते हैं। देखो,
आपने डिवाइन के भरोसे सब छोड़ दिया है। अब आपने ईश्वर को छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। जो हो रहा है होने दो, ईश्वर देखेंगे, डिवाइन देखेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने छोड़ दिया, क्योंकि अब वही आपका फैसला करेंगे। क्योंकि बहुत जल्द आपके जीवन में ना बैलेंस आ रहा है, बहुत जल्द आपके लिए एक पाथ ऐसा खोला जा रहा है जिसमें आप आगे बढ़ेंगे, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। बिल्कुल आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। अपनी भावनाओं को शुद्ध रखें, ट्रस्ट रखें, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ते रहें। कोई ना कोई रूप में आपको ईश्वर जरूर दर्शन देने वाले हैं। तो इस चीज का आप वेट करें, किसी भी रूप में हो सकता है। बहुत भक्ति के बाद ये आपको चीजें मिलने वाली हैं। तो अलर्ट रहिए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। पाथ अभी कठिनाई पर है, लेकिन आगे स्थिरता आएगी। संभल के रखिए। मैं गाइडेंस भी लेना चाहूंगी आपके लिए ईश्वर की तरफ से कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। हे ईश्वर, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें, मेरे यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। ओके, यहाँ पे किसी के लिए आ रहा है कि कोई यहाँ पे मार्केटिंग में काम करता है। आप प्रमोशन बहुत अच्छा करते हैं, वर्क हार्ड बहुत अच्छा करते हैं, डिफरेंट टेक्निक की नॉलेज है, स्ट्रेटजी है आपके पास, उसको कंटिन्यू रखें, अट्रैक्ट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने सेल्स को अट्रैक्ट करें। तो कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है, रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है। अगर आप मार्केटिंग में काम करते हैं तो ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चेंज करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ और टेक्निक अपनाने की सोच रहे हैं, लेकिन अपने स्ट्रेटेजी को अपनाते रहें, कंटिन्यू वर्क करते रहें। स्टाइल, किसी के लिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है कि आपके जो एक्सप्रेस है, वो जो आपके डिजाइन है, जो आपकी आर्ट है, जो आपकी कला है, उसको बरकरार रखें। यहाँ पे कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड इंसान काम करता है, किसी का ब्यूटी पार्लर हो सकता है, कोई आर्ट का काम कर सकता है, कुछ डिजाइन से रिलेटेड काम हो सकता है। ये जो क्रिएटिविटी है, अगर आप किसी भी टाइप के क्रिएटिविटी फील्ड से अगर काम करते हैं तो वहां पे कोई ना कोई सक्सेस करियर में मुझे आते हुए दिख रहा है, फाइनेंस ग्रोथ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो थोड़ा सा और एड ऑन करें क्रिएटिविटी में और चेंजेस लेके आए। अटेंशन का कार्ड आया है, आपको अटेंशन रहने की जरूरत है। यहाँ पे किसी व्यक्ति को अटेंशन रहने के लिए बोला जा रहा है कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचें, आंख बंद करके पैसा ना लगा दें, अपने फाइनेंस को ऐसे ना डुबो दें। जो आपके पास कैश फ्लो आ रहा है, प्रायोरिटी दें कि वो आपके पास सेफ रहे, आते ही उसको खत्म ना कर दें कि आप पूरा इन्वेस्ट कर दें और खाली होके बैठ जाएं। नहीं, अपने आने वाले टाइम के लिए सेव करके रखें। तो ये किसी के लिए मैसेज है, यहाँ पे सिक्योरिटी का मैसेज है यहाँ पे किसी के लिए कि आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं एंड अबंडेंट भी आगे होने वाले हैं। आपकी स्टेबिलिटी काफी कंटिन्यू ग्रो करने वाली है, मल्टीपल स्ट्रीम इनकम आपकी इंक्रीज होने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कुछ ऐसा करने की तो वो आपके लिए सक्सेस यहाँ पे साबित हो रहा है। बैलेंस बनाएं, आगे मेडिटेट करें, हील रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।